Hello students, welcome back. What we are going to do now is we are going to solve some more questions. Suppose अपने पास n teams है या n players है. अब n players में how many games can be played if every team is playing with everyone else? हर एक टीम हर दूसरे टीम के साथ एक एक मैच खेलती है. So how many matches can be played? So there are NC2 matches can be played. There could be NC2 number of matches because for every match what we need? We need exactly 2 teams और 2 teams मतलब NC2. Same like handshake. Handshake किया और उसके बाद fighting चालू हो गई. So total NC2 matches can be played. Like suppose we are given that कि total matches played were 153. Now find me the value of n. What will happen? N into n minus 1 upon 2 into 1 is 153. That gives me n into n minus 1 is 306. अब इसमें एक तरीका है कि आप इसको थोड़ा मैनिपुलेट करके विदाउट सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक यू कैन फाइंड द आंसर. इनको कैन वी राइट इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स whose difference is 1. 1 डिफरेंस का रूट के साथ कर सकते हैं क्या? इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? इसका स्क्वायर रूट 17 से 18 के बीच में होगा. 17 का स्क्वायर होता है 289 और 18 का 324, उसके बीच में आएगा. तो लेट मी ट्राई कि क्या ये 17 इंटू 18 है क्या? यस इट इज 17 इंटू 18. मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 306. खत्म हो गई बात. ऑब्वियसली n विल बी 18 एंड n minus 1 विल बी 17. सो व्हाट वी आर गेटिंग इज n इक्वल टू 18. बट दिस इज एक्चुअली नॉट द राइट वे. क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का ये सही तरीका नहीं है बिकॉज देयर इज वन मोर पॉसिबिलिटी. n का वैल्यू -17 तो n minus 1 का वैल्यू -18. -17 -18 भी 306 होता है. तो you should not actually solve like this. You should actually solve like quadratic equation only. But ये बात अलग है कि नंबर ऑफ टीम -17 नहीं हो सकता, 18 ही होगा. Now those 18 teams play a knockout round. टीम्स है या मेंबर्स हैं और क्वालिफाइंग राउंड है. हर एक मैच में होगा क्या? कोई भी 2 लोग मैच खेलेंगे, जिसने लूज किया वो बाहर हो गया. सो हाउ मेनी टोटल मैचेस कैन बी प्लेड इफ दिस इज अ नॉकआउट राउंड? टोटल कंप्लीट कितने मैचेस खेले जाएंगे? सो यूजुअली व्हाट हैपेंस, पॉज कर लो, पॉज करके फाइंड करो सॉल्व करने का. 18 में 9 गेम्स खेले गए, 9 विनर्स हुए, 9 लूजर्स हुए. अब जब 9 विनर्स आए, अब मैचेस कैसे खेले जाएंगे? बिकॉज हर मैच के लिए 2 पीपल चाहिए, हमें 2 टीम्स चाहिए. यहाँ पे 9 टीम्स बची हुई हैं, तो 9 में से 4 ही मैचेस खेले जाएंगे, 1 रह जाएगा तो रह जाने दो ना. 4 मोर गेम्स विल बी प्लेड, 4 आर लॉस्ट, 4 विनर और 1 बोल दो उसको ड्रॉ मिल गया, नहीं खेला उसमें, अगले राउंड में खेलेगा, किसी और के साथ खेलेगा. दैट इज नॉट आवर प्रॉब्लम कि उसका अरेंजमेंट कैसे होता है. वी आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट दैट. वी आर जस्ट प्लानिंग कि हाउ मेनी मैचेस विल बी नीडेड. नाउ वी हैव टोटल 5 टीम्स. 5 टीम्स में से फिर से 2 मैचेस होंगे. 5 टीम्स में 2 मैचेस होंगे, 2 लूजर्स एंड 2 विनर्स और एक वापस से किसी को ड्रॉ हो गया, मतलब बाय मिल गया, प्रमोट कर दिया गया. लेट्स कॉल इट प्रोमोटेड. नाउ वी हैव 3 टीम्स. ये 2 तो निकल गए, जो हार गया वो बाहर चला गया. अब 3 में से 1 मैच होगा. नाउ व्हाट वी आर हैविंग? वी हैव 1 लूजर, 1 विनर
and one again promoted. Now what we have? We have 2 players. So we'll get one team and one winner and one loser. So total कितने गेम्स खेले गए? टोटल गेम्स खेले गए 17. 9 + 4 13, 13 + 4 17. तो टोटल 17 मैचेस खेले जाएंगे. बट 80 की जगह 5050 होगा तो क्या होगा? पॉज करो, वीडियो को फाइंड करो. आई एम गोइंग टू टेल यू. इतनी मेहनत करनी नहीं है. ये तो 1 सेकेंड का क्वेश्चन है. 18 टीम है तो 17 मैचेस खेले जाएंगे. 50 टीम्स हैं तो 49 गेम्स खेले जाएंगे. क्यों? हर मैच में एक विनर होगा, एक लूजर होगा. जो लूजर होगा वो बाहर चला गया. दैट इज द होल आइडिया ऑफ द नॉकआउट राउंड. सो अपने पास 18 प्लेयर्स हैं, हमें विनर तो एक ही चाहिए. मतलब 17 प्लेयर्स और 17 टीम्स मस्ट लूज समवेयर. कहीं ना कहीं 18 में से 17 टीम्स को लूज करना है. और लूज करने के लिए खेलना तो पड़ेगा ना. तो अगर 17 टीम्स को बाहर निकालना है तो 17 गेम्स खेलने पड़ेंगे. खत्म हो गई बात. तो इफ वी हैव 18 टीम्स और 18 प्लेयर्स इन अ सिंगल मैच इफ यू कॉल इट, तो फॉर गेटिंग अ विनर वी नीड 17 लूजर्स, मींस वी नीड 17 गेम्स. 50 प्लेयर्स है तो वी नीड 49 लूजर्स, मतलब 49 गेम्स. तो एवरी n टीम्स में नॉकआउट अगर राउंड सारे के सारे नॉकआउट होते हैं फाइनल तक, तो देयर विल बी टोटल n-1 नंबर ऑफ गेम्स. एज सिंपल एज दैट. लेट मी डू वन मोर क्वेश्चन. इट इज नॉट अबाउट दिस. ये तो स्पोर्ट्स हो गया, स्पोर्ट्स के चैलेंजेस है. अब थोड़ी पढ़ाई के चैलेंजेस की बात करते हैं. पढ़ाई के चैलेंजेस की बात आती है तो अपने पास सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं जिसमें देयर आर 4 ऑप्शंस A, B, C and D. There are 10 MCQs. Let's call it 10 MCQs with single correct answer type questions. So how many ways a student can answer this paper? कितने तरीके से वो इनको आंसर्स मार्क कर सकता है? मतलब इसके आंसर्स के how many possibilities are there? How many possibilities are there for this answer sheet he is filling up? So the idea is again coming back to the same old story कि भाई ऑप्शन क्या है और कंपल्शन क्या है. So if you see the option is A, B, C, D and compulsion is the questions you have to answer the questions. So फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हाउ, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना कंपल्सरी है. कंपल्सरी टू आंसर. नहीं करेगा तो भी चलेगा, दैट्स ओके. लेफ्ट छोड़ दिया उसने, नहीं अटेम्प्ट किया, दैट इज ऑल्सो ओके. सो हाउ मेनी वेज ही कैन अटेम्प्ट अ पेपर विल बी, लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चंस बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट. ABCD इज ओके. सो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ही हाउ मेनी ऑप्शंस वी हैव? Not 4 but 5 ऑप्शंस. कौन कौन से? या तो उसने अटेम्प्ट किया A, या फिर उसने फिल किया B, और ही chosen C, और ही picked D, और ही did not answer at all. कोई जरूरी थोड़ी कि आंसर आपको देना ही है. निगेटिव मार्किंग भी होती है. You don't want to answer, you don't know the answer, you are not picking up the answer. एंड सिंगल करेक्ट है तो एक ही पिक कर सकते हैं, आप 2 पिक नहीं कर सकते. क्वेश्चन 2 के लिए अगेन वी हैव 5 ऑप्शन. क्वेश्चन 3 के लिए अगेन वी हैव 5 ऑप्शन. और ऐसे करते करते क्वेश्चन 10 के लिए भी वी हैव 5 ऑप्शंस. सो टोटल हाउ मेनी वेज यू कैन आंसर द पेपर, एंड दैट इज 5⁻10 टोटल. लेकिन इफ आई से कि क्वेश्चन सॉल्व करना कंपल्सरी है, अगर कंपल्सरी अटेम्प्ट करना है, देन हाउ मेनी वेज ही कैन आंसर अ पेपर और यू कैन आंसर अ पेपर. सो कंपल्सरी अटेम्प्ट की बात करेंगे तो क्वेश्चन 1 के लिए यू हैव 4 ऑप्शंस, इधर A और B और C और D. और क्वेश्चन सेकंड के लिए भी 4 ऑप्शन, थर्ड के लिए भी 4 ऑप्शन, फोर्थ के लिए भी 4th ऑप्शन और 4 ऑप्शंस, एंड 10th के लिए भी 4 ऑप्शन.
सबके लिए 5-5 की जगह 4-4 केसेस हो गए, तो 4 पार 10 हो गया। इसी कंपल्सरी अटेम्प्ट में ये तो टोटल हो गया। ऑल करेक्ट आंसर अगर मार्क करने हैं, हाउ मेनी वेज यू कैन मार्क ऑल करेक्ट आंसर्स? That should be your dream actually, कि I have to mark all the answers correct. In how many ways you can mark all the answers correct? And that will be, first question के लिए I have only one way. जो उसका करेक्ट होगा, A या B या C या D, जो भी करेक्ट होगा वही टिक करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन के लिए भी ओनली वन वे, थर्ड के लिए भी वन, फोर्थ के लिए भी वन, सबके लिए वन वे है, तो फाइनली देयर विल बी ओनली वन व्हिच लुक्स लाइक द ऑफिशियल आंसर की। ऑफिशियल आंसर की इज ऑल करेक्ट आंसर। उसके क्या दो बनते हैं, 3 पॉसिबिलिटीज है? नहीं, देयर इज अ यूनिक पॉसिबिलिटी फॉर अ पेपर of the correct answer key. If all the answers are correct, then this would be the case. If I say all answers are not correct, then what will be the case? कंपल्सरी अटेम्प्ट तो है, लेकिन सारे के सारे आंसर सही नहीं होने चाहिए, तो दैट विल बी टोटल केस माइनस ऑल करेक्ट का 1 केस है। ऑल करेक्ट का एक ही केस है, वो केस हटा दो तो उसका कुछ न कुछ तो गड़बड़ हो गए, या तो एक क्वेश्चन रॉन्ग और 2 क्वेश्चंस रॉन्ग और 3 क्वेश्चंस रॉन्ग और ऑल 10 क्वेश्चंस रॉन्ग। देन आई से नो आंसर इज करेक्ट। इफ आई से कि एक भी आंसर करेक्ट नहीं है, देन व्हाट विल हैपन? सो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हाउ मेनी ऑप्शन यू हैव? फर्स्ट क्वेश्चन के लिए यू हैव 3 ऑप्शंस, करेक्ट वाला कोई एक होगा, बाकी तीनों इनकरेक्ट। सेकंड क्वेश्चन के लिए भी 3 ऑप्शन रंग का, थर्ड के लिए भी, फोर्थ के लिए भी, सबके लिए। कहते हैं एक भी आंसर करेक्ट नहीं है, मतलब सारे गलत आंसर। 3 पार्ट 10 वेज से कर सकते। एटलीस्ट 1 आंसर इज करेक्ट। कम से कम एक आंसर तो सही हो, ऐसा कितनी तरीके से पॉसिबल होगा? एटलीस्ट 1 आंसर इज करेक्ट, मतलब 1 करेक्ट, 2 करेक्ट, 3 करेक्ट, 4 5 6 7 8 9 10 करेक्ट। इतनी मेहनत करने से अच्छा है, क्या बोला था मैंने? एटलीस्ट वर्ड में व्हाट वी डू इज वी डू इट लाइक टोटल माइनस अनफेवरेबल, और लेट मी कॉल इट नॉन फेवरेबल। अब यहां पे टोटल तो है 4 पावर 10, अटेम्प्ट तो करना ही है, तो टोटल 4 पावर 10 होगा, लेकिन कहता है कि कम से कम एक तो सही होना चाहिए, मतलब 0 करेक्ट वाला केस हटा दो, मतलब ऑल रॉन्ग वाला केस हटा दो, मतलब 3 पावर 10। 4 पावर 10 में से जो टोटल केसेस हैं उसमें ऑल आंसर करेक्ट वाला, ऑल आंसर रॉन्ग वाला केस हटा दिया, मतलब कम से कम एक तो सही होगा, तो एटलीस्ट वाला केस ये हो गया। नाउ इफ आई से exactly 4 answers are correct, exactly 4 answers are correct, तो क्या होगा? पॉज करो, ट्राई करो, लेट मी टेल यू। 10 में से कोई 4 क्वेश्चंस पिक कर लो जो करेक्ट है, उनके लिए सबके लिए 1 वे है, करेक्ट आंसर लगाना है ना, तो जो करेक्ट है वो एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है, चारों तो करेक्ट हो नहीं सकते। और बाकी के जो बचे 6 क्वेश्चंस, उनमें आपको रॉन्ग आंसर लगाने हैं, और रॉन्ग वी हैव 3 पॉसिबिलिटीज। अगर ए सही है तो बी, सी और डी गलत होगा, बी सही है तो ए, सी और डी रॉन्ग होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझो। एग्जैक्टली 4 क्वेश्चन उसको राइट करने थे, तो 10 में से 4 करेक्ट जो वाले पिक करने वो पिक किया, उनको राइट किया 1 तरीके से, बाकी सबको रॉन्ग भी करना पड़ेगा 3 तरीके से। सो दिस इज स्पोर्ट्स चैलेंज एंड एकेडमिक चैलेंज टाइप ऑफ क्वेश्चन। थैंक यू।